चलाइए। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। शनि महाराज भगवान सूर्य के पुत्र है। जो सूर्यदेव उगते हैं उन्हीं का शनि महाराज पुत्र है। विशेषण कथा बताएगा आपको हम। तो शनि महाराज कर्माधिकारी है, अर्थात आप जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपके जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। सुख और दुख कहीं से आता नहीं है, हम स्वयं अर्जन करते हैं। सुख दुख कहीं से आता नहीं है, हम स्वयं अर्जन करते हैं। अगर आपकी सास आप अपने सास को प्रताड़ना देती है, गाली गलौज देती है, अपने खाती है सास को नहीं खिलाती है। आपके ससुर देव हुए अपने खाते हैं, आप ससुर को नहीं खिलाते हैं। आपके पति देव हुए उनसे आप नैनो चुराकर उनसे कार्य किया करते हैं, अर्थात आप सरस्वती के चक्र में पीछे जाएंगे। इसलिए जीवन में सुख अर्जन करना चाहते हैं तो आपकी सास जैसी भी हो, आपके अनंत गालियां क्यों न दे, फिर भी आपका कर्म होगा सास को सही समय पर अपने न खाकर सास को खिलाना, ससुर को खिलाना। ऐसा जिस दिन आप करेंगे आपके जीवन में कोई ग्रह नहीं आएगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। इसलिए सबसे ग्रह आपके घर में है, आपके पतिदेव है, आपके सास है, आपके ससुर है। इसलिए इनको आप मानते हैं तो काबा काशी घूमने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा देर के मान लीजिए दो बेटा है किसी बाप का दो बेटा है। एक बेटा के पास अगर बाप रहता है, मतारी रहता है, तो जो भी गांव के लोग आता है जिसके यहाँ बाप मतारी है उसी से पूछता है फलना कहाँ है। और जिसके पास बेटा एकल बेटा है, बाप माता पिता को अलग किए हुआ है, अलग खाता है, माता पिता को पूछता नहीं तो उसको कोई नहीं पूछता है, अर्थात वो टूअर हो जाता है। इसलिए जिसके घर में माता पिता होता है वो समझिए भगवान शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, माता लक्ष्मी है। तो सास ससुर को सेवा कीजिएगा, सास ससुर को जैसी भी क्यों ना हो उसका मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ग्राम में आया हूँ, मुंडे मुंडे मति भिन्ना टुंडे टुंडे सरस्वती। चंद लोगों ने चंद विचार कहा, चंद लोगों ने चंद बात कहा है, तो वह सारी चीज को हम जानते हैं। इसलिए दूसरी